नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में चैप्टर नंबर 5 में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सॉलिड के टाइप है वो हमारे पास है एमार्फस सॉलिड्स, और सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं दोनों, इस पे आज हम बात करेंगे। एमार्फस कहते हैं बेसिकली शेपलेस को, तो इसका मतलब ये है कि एमार्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती। अब शेप ना होने का मतलब क्या है, देखें हमारे पास एमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। अगर वो हमारे पास ऐसे सॉलिड्स हों जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल जो हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो तो वो हमारे पास बिल्कुल शेपलेस बन जाते हैं या उनके शेप बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। और एमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके नहीं होते। उनकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि उनकी कोई शेप नहीं होती, इनमें कोई मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती इट मीन्स कि हमारे पास कोई रेगुलर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं उसके जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। एमार्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, प्लास्टिक है, रबर है, इवन के ग्लास भी हमारे पास एमार्फस सॉलिड है। सेकंड हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन, पहले हम क्रिस्टल की बात करेंगे, क्रिस्टल क्या चीज़ होती है, बल्कि इसमें हम डिटेल से बात भी कर चुके हैं। क्रिस्टल हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दी है। सपोज हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो आयंस हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल। देखिए हमारे पास सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये जो हमारे पास आयंस हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। एक रेगुलर पैटर्न में कैसे अरेंज होते हैं, सपोज मेरे पास पॉजिटिव है, इसके सामने नेगेटिव आ जाता है, मेरे पास नेगेटिव है, इसके सामने पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, एक रेगुलर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रही है। एमार्फस सॉलिड की तरह नहीं होते कि हमारे पास बिल्कुल शेपलेस होते हैं या वहाँ पे हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। सो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की। और इनकी जो बुक में लिखा हुआ है कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके हमारे पास जो फेसेस या सरफेसेस होते हैं वो एक डेफिनेट फेस होती है, एक ख़ास फेस या सरफेस होती है। और हर फेस या सरफेस जो है वो बाकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल के फेस या सरफेस उनके साथ एक डेफिनेट एंगल बनाते होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, डायमंड भी एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स जो हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एलोट्रॉपी का, उसको भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। एलोट्रॉपी क्या चीज़ है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट बिल्कुल टॉपिक है एलोट्रॉपी। अच्छा, एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, अक्सर स्टूडेंट आइसोटोप्स और एलोट्रॉपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने एलोट्रॉपी और आइसोटोप्स को मिक्स नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर एलोट्रॉपी में भी वही केस है, आइसोटोप्स में भी वही केस है। हालांकि ऐसे नहीं होता। ज़रा डिटेल से पॉइंट को नोट करें, इनमें डिफरेंस क्या आता है। एलोट्रॉपी क्या चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। अब कोई भी एलिमेंट है वो मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके फिजिकल स्टेट भी सेम होंगे। सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यही ऑक्सीजन हमारे पास O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों के जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी सेम होगा। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, ऑक्सीजन जो है वो मैटर के कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
हमारे पास O3 जो है ओजोन, ये मैटर के कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी हमारे पास गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जब वो एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों जो हमारे पास है, दोनों फॉर्म ऑक्सीजन और ओजोन, दोनों का जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है वो हमारे पास दोनों गैस की फॉर्म में है। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। अब एलोट्रॉपी जो है वो होती किस वजह से, दो वजह से एलोट्रॉपी होती है। एक तो हमारे पास होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, दो कंडीशंस की वजह से हमारे पास एलोट्रॉपी होती है। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम स्टडी करते हैं। पहले कैसे होती है, हमेशा हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स की वजह से होती है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप O2 है, दूसरा एलोट्रॉप जो हमारे पास है वो O3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 3 है। सो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है दो एलोट्रॉप्स कैसे बन गए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बन गए। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहते हैं। बात क्लियर। सपोज हम सल्फर की बात करते हैं, S8 की, इसमें अब 8 एटम्स हैं सल्फर में। सल्फर जो है इसकी भी दो एलोट्रॉप्स हैं, एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रोम्बिक एलोट्रॉप है एक इसका, और एक हमारे पास मोनोक्लिनिक है। अब ये जो सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, दोनों में हमारे पास जो एटम्स हैं, एटम्स दोनों में सेम है। रोम्बिक में भी 8 है, मोनोक्लिनिक में भी 8 है। लेकिन ये जो हमारे पास एलोट्रॉप्स बनते हैं, ये किस बेस पे बन रहे हैं, हमारे पास बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रोम्बिक फॉर्म में जो है सल्फर एटम्स एक पैटर्न के साथ अरेंज हैं, जबकि मोनोक्लिनिक फॉर्म में यही सल्फर के एटम्स दूसरे पैटर्न के साथ अरेंज हो जाते हैं। सो एलोट्रॉपी की दो कंडीशंस है हमारे पास। एक हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एलोट्रॉप्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, और दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एलोट्रॉप्स जिसमें हमारे पास एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये दो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एलोट्रॉप्स बनते होते हैं। इसके बाद हम एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ट्रांजिशन टेम्परेचर का। एलोट्रॉपी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, बुक में हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास जो सल्फर है S8 है, इसका एक एलोट्रॉप है हमारे पास रोम्बिक है। इसको जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करने से टेम्परेचर आपने कितना देना है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर आप देंगे तो सल्फर का जो रोम्बिक फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मोनोक्लिनिक एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, रोम्बिक जो है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक रोम्बिक है एक मोनोक्लिनिक है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप बनता है, रोम्बिक बनता है। टेम्परेचर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर 96 से अबाव करेगा, ये जो हमारे पास एलोट्रॉप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मोनोक्लिनिक में हो जाएगा। अब ये जो दोनों एलोट्रॉप्स हैं ये सिर्फ डिफरेंट करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से। इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम कुछ और है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम कुछ और है। एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सिमिलर है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अब वो टेम्परेचर जिस पे वन एलोट्रॉप कन्वर्ट होता है दूसरे एलोट्रॉप में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे वन एलोट्रॉप कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है सेकंड एलोट्रॉप में या अदर एलोट्रॉप में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं फॉस्फोरस के। हमारे पास P4 है फॉस्फोरस, इसकी भी दो एलोट्रॉप्स बनते हैं। P4 है हमारे पास फॉस्फोरस है, इसके दो एलोट्रॉप होते हैं, एक हमारे पास वाइट एलोट्रॉप है, और इसी वाइट एलोट्रॉप को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कितना टेम्परेचर हमने देना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड का।
250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये दोनों हमारे पास क्या चीज़ है, एलोट्रॉप हैं किसके, फॉस्फोरस के, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। और 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्या चीज़ है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है फॉस्फोरस का। ट्रांजिशन टेम्परेचर अगेन मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक इलेक्ट्रॉप दूसरे इलेक्ट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एक एग्जांपल दी हुई हमारे पास है, ऐसे हमारे पास टीन एक एग्जांपल दी है। ये हमारे पास है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉप्स बनते हैं। एक हमारे पास जो है ग्रे होता है और इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो हमारे पास क्यूबिक की फॉर्म में होती है, क्यूब की फॉर्म में। इस पे जब हम टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं, कितना टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो टिन का ग्रे क्यूबिक इलेक्ट्रॉप है वो कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें वाइट टेट्रागोनल में, मीन्स कि ग्रे से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्यूबिक अरेंजमेंट से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेट्रागोनल अरेंजमेंट में। यहाँ पे एटम्स जो अरेंज है वो क्यूबिक की फॉर्म में अरेंज है, यहाँ पे टेट्रागोनल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। सो ये इट्स ऑल अबाउट हमारा है एलोट्रॉपी के बारे में। ये हमारा चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। एलोट्रॉपी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छी तरह से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।